नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। चुनाव प्रचार में अब एटम बम की एंट्री। पीएम मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन को सुना दी खरी खरी। पीएम मोदी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल वो कौन सा दल है दोस्तों जिसके घोषणा पत्र में भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने की बात कही गई है। पीएम ने कांग्रेस और अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में इस चुनाव में पहली बार परमाणु बम भी गूंज गया है। असल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि आईएनडीआईए गठबंधन भारत के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहता है। राजस्थान के बाड़मेर से ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इंडिया गठबंधन वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं ये इनके घोषणा पत्र में नजर आता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इस इंडिया गठबंधन में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल वो कौन सा दल है दोस्तों जिनके घोषणा पत्र में भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने की बात कही गई है। जैसा पीएम ने कहा कि आखिर हमारे देश की कौन सी पार्टी है जिसे भारत के परमाणु बम से नफरत है। ये वामपंथी दल सीपीआई-एम का मैनिफेस्टो है। साल 2024 के चुनाव में सीपीआई-एम के इस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि उनकी सरकार आने भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब हमारे देश की एक पार्टी हमारे देश के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहती है। सीपीआई-एम के घोषणा पत्र में कैसे चीन की छाप नजर आ रही है। सीपीआई-एम के घोषणा पत्र में 4 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, क्वाड और ITU-2 के साथ अमेरिका से रक्षा समझौतों में भारत को बाहर निकाला जाएगा। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल हैं, जबकि ITU-2 में भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल और UAE भी शामिल है। खास बात यह है कि इस संगठन से चीन को तकलीफ होती है। तीसरी बड़ी बात, हमारे इलाके से सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटा दिए जाएंगे। इसमें हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया का जिक्र किया गया है। इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है। चौथी बड़ी बात, भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को आने की इजाजत नहीं मिलेगी जो किसी वॉर या सैन्य संघर्ष में शामिल है। यानी सीधा इशारा रूस और इजराइल के लिए है। घोषणा पत्र कैसे हो सकता है। पीएम ने कहा कि इस घोषणा पत्र को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये भारत किसी पार्टी या घोषणा पत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी मंशा तो देश के दुश्मन रखते हैं। क्या ये घोषणा पत्र चीन को खुश करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सवाल पूछा कि आखिर इस तरह का घोषणा पत्र किसके इशारे पर तैयार हुआ। भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना उसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया गठबंधन। मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि आपके ये साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली बना रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए?
क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।